कहते हैं न दिन बदलेगा न रात बदलेगी, न बदलेंगे चांद सितारे, और बदलना है तो खुद को बदलो, न बैठो किसी के सहारे। एक बार हुआ ये कि एक बाप बेटे थे, और जब उनके बाप का अंतिम समय चल रहा था तो बेटा उनके पास था। बाप ने बड़े दुखी होकर कहा कि बेटे, जीवन में हमने ज़्यादा तो नहीं कमाया, बहुत कम कमाया। हम जानते हैं कि उस पैसे में अच्छा जीवन नहीं जा सकता है। हमने हमेशा उतना ही पैसा हमें मिला, मेहनत हमने बहुत करी, लेकिन उतना ही इनकम रही कि जिससे जीवन अच्छा नहीं जिया जा सकता था। लेकिन हमेशा मैंने जो जीवन में सिद्धांत बनाए वही मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि अपने नियमों पे हमेशा टिके रहना, किसी का दिल न दुखाना, अच्छे काम करते रहना। और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ कि तुम अगर रेत को भी छुओगे तो वो सोना हो जाएगा, तुम लोहे को भी छुओगे तो वो सोना हो जाएगा। तुम अगर उन्हीं सिद्धांतों पर कार्य करते रहे तो बेटे, मैं जाते जाते तुम्हें दिल से आशीर्वाद देते जाता हूँ कि तुम जीवन में इतनी तरक्की करोगे जितना लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तुम जो भी कार्य करोगे तुम्हें हर जगह सफलता मिलेगी, क्योंकि तुमने जीवन में बहुत प्यार दिया है मुझे। और मैं जाते जाते दिल से दुआएं दे रहा हूं। लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे एक अनमोल चीज मिली थी। आपको पता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज होती है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। कहते हैं यदि आपने बड़े बुजुर्गों का दिल दुखा रखा है तो आपका समय कब परिवर्तित हो जाए, कब आपके बुरे दिन शुरू हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यदि आपसे खुश हैं आपके बड़े बुजुर्ग, तो वो रहें दुनिया में या ना रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है और वो एक कवच की तरह आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है और आपको हमेशा तरक्की दिलाता रहता है। तो वही हुआ, उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में बड़ी मेहनत करता था, दिन दूना रात चौगुना। इतना बिजनेस उसका डेवलप हुआ कि उसने एक दुकान से 7 दुकानें, 7 दुकान से 10 दुकानें और एक फैक्ट्री लगा ली उसने। और उससे जब भी लोग कहते थे कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वो कहता था मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद दे के गए और उन्होंने कहा कि बेटे, अगर तुम रेत में भी हाथ लगाओगे, लोहे को भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगा। तुम्हें जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है, बस तुम अपने सिद्धांतों पे कायम रहना और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर तरक्की देगा। एक बार हुआ ये कि कुछ लोगों ने शर्त लगा ली उससे और कहा कि ये जो काम कर रहे हो इसमें तुम्हें तरक्की मिल रही है, लेकिन हम तो तब मानेंगे कि तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है यदि तुम कोई ऐसा काम करो कि जिसमें तरक्की की संभावना कम हो और फिर भी उसमें अगर तुम्हें तरक्की मिले तो हम समझेंगे कि तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है। उसने कहा ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका में लौंग पैदा होती है। उसने क्या करा कि इंडिया से लौंग खरीदी और वो भी काफ़ी महंगी, और उसे लेकर अफ्रीका गया। तो अफ्रीका में यहाँ की लौंग कई गुना महंगी थी यहाँ से। और जब वो लौंग लेके अफ्रीका पहुँचा तो समुंदर के किनारे किसी काम से घूम रहा था, तो वहाँ देखा कि एक सुल्तान थे वहाँ के, और वो वहाँ की रेत छनवा रहे थे, मतलब रेत में अपनी अंगूठी ढूंढवा रहे थे और कई दिन से ढूंढवा रहे थे। तो उन्होंने हालचाल दोनों एक दूसरे से पूछने लगे कि आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा हम इंडिया से हैं और यहाँ पर इसलिए आए हैं
क्योंकि हम यहाँ लौंग बेचने आए हैं। तो सुल्तान ने कहा तुम बेवकूफ़ हो, अफ्रीका में लौंग पैदा होती है। दुनिया में ज़्यादातर जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर अफ्रीका से सस्ती लौंग कहीं नहीं है, और तुम यहाँ लौंग बेचने आए हो। तो उसने कहा मेरे पिताजी का आशीर्वाद था, उन्होंने कहा था कि तुम किसी भी काम में लगोगे तो तुम्हें तरक्की हर हालत में मिलेगी। और उसने कहा कि हमारे पिताजी ने कहा था कि तुम अगर रेत में भी हाथ लगाओगे, लोहे में भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगा। और उसने मतलब यही बात कहते कहते उसने कहा अगर रेत में भी हम हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगा। ऐसा मेरे पिताजी को मुझ पर विश्वास था और मुझे भी अपने ऊपर विश्वास है। और ऐसे वो रेत जब छोड़ने लगा और जब उसने देखा तो उसके हाथ में अंगूठी थी। वो अंगूठी देखते ही सुल्तान इतना खुश हुआ, उसने कहा कि मैं पिछले 10 दिन से यहाँ पर रेत छनवा रहा हूँ इस अंगूठी के लिए, और तुमने इस अंगूठी को ढूंढ लिया, मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये अंगूठी इतनी कीमती है? उन्होंने कहा ये कीमती नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने ये गिफ्ट करी थी। सुल्तान ने कहा कि ये हमारे लिए अनमोल है, हम इसके लिए तो अगर हम पूरी जायदाद और बहुत सारा पैसा देते फिर भी हम इसको ज़्यादा मूल्यवान समझते हैं। वो इतना सुल्तान खुश हुआ और उनसे पूछा कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो उसने कहा हम लौंग बेचने आए हैं और हम उसको फ़ायदे में बेच के जाएंगे। उसने कहा आपकी लौंग हम खरीदेंगे, और सुल्तान ने पूरी लौंग जो है 10 गुने दाम में खरीद ली। और जब वो इंडिया पहुंचा तो लोगों को मानना पड़ा कि सच, यदि आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो आपको जीवन में तरक्की से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि कहते हैं कि यदि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो आप कुछ भी करेंगे तो वो रेत में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, लोहे को भी छुओगे तो सोना बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ उसने किया और उसको इसका फायदा भी मिला। अब आप सभी को पता है कि जीवन में अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है।